किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जैसे कोई संख्या दे रखी है 960 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 960 के गुणनखंड ऐसे बनाएंगे जो अभाज्य संख्याएं हो। तो इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं अपन। 2 इंटू 2 के बाद क्या बचेगा, 480, 240, 120, 60, 30, 15, ये हो जाएगा क्या। तो इसको अगर घात के रूप में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या। तो अब क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, जो संख्या घात में लिखी हुई है। 2 की घात में कितना लिखा हुआ है, तो 6 प्लस 1 करेंगे। 3 की घात में कितना लिखा हुआ है, तो 1 प्लस 1 करेंगे। और 5 की घात में कितना लिखा हुआ है, तो 1 प्लस 1 करेंगे। इसके बाद इन तीनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 इंटू 2 इंटू 2, यानी 7 चौक 28। 960 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों का योग, उन गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 28। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई संख्या है और इस संख्या के अगर अपन ने गुणनखंड किए तो a की घात x इंटू वाई की घात, सॉरी b की घात y इंटू सी की घात z, ऐसे गुणनखंड आ रहे हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। ये तीनों इंटू है, ब्रैकेट के यहाँ पे क्या है, इंटू का निशान। गुणनखंडों की संख्या निकालनी है अपने को, तो जो घात में आता है ना, इसमें प्लस 1 करते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और फिर इनको गुणा करते हैं आपस में। 6 था, 6 में प्लस 1 किया 7 आ गया, इस एक में प्लस 1 किया 2 आ गया, इस एक में प्लस 1 किया 2 आ गया, फिर इनको गुणा कर लिया। 28 योग नहीं, 28 उनकी संख्या है। हाँ, 24 गुणनखंड आएंगे 960 के, 24 नहीं 28, मतलब 960 के 28 गुणनखंड आएंगे। ठीक है, हाँ ये सूत्र है। आगे बढ़े, दूसरा है अभाज्य गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे संख्या है
और इस संख्या के हमने गुणनखंड किया तो क्या आया, नहीं, कोई संख्या a की घात x इंटू बी की घात y इंटू सी की घात z। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या आएगी, जो x है इसको y को और z को जोड़ लेंगे, तो ये किसकी संख्या आ जाएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। और अब अगर क्या करना है, सभी का योग ज्ञात करना है। ये संख्या के गुणनखंड है, ए की घात x इंटू बी की घात y इंटू सी की घात z। अपने को क्या ज्ञात करना है, सभी गुणनखंडों का योग। योग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या है, ए की घात x है ना, तो ए की घात 0 लिखेंगे, फिर ए की घात 1 लिखेंगे, फिर ए की घात 2 लिखेंगे। ऐसे करते करते ये x कितनी संख्या है वहां तक जाएंगे। ठीक है, ए की घात अगर 3 है तो ए की घात 0 प्लस ए की घात 1 प्लस ए की घात 2 प्लस ए की घात 3, फिर जाके रुक जाएंगे, तो x तक पहुंच गए। उसके बाद क्या है, बी की घात 0 प्लस बी की घात 1 प्लस बी की घात 2, और ऐसा करते करते बी की घात y तक जाएंगे। और सी की घात 0, सी की घात 1, सी की घात 2, ऐसा करते करते कहाँ तक जाएंगे, सी की घात z तक। और ये तीनों मान आएंगे, इन तीनों मान पर क्या करेंगे, इनटू। ठीक है, ये सभी गुणनखंडों का क्या है, वो कुल गुणनखंडों की संख्या थी, इसमें योग है। आगे बढ़े, उतार लिया। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, ए की घात x
इंटू बी की घात वाई इंटू सी की घात जेड। ठीक है, इसमें केवल सम संख्या दो हो सकती है क्या? अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है, दो की घात कुछ, फिर तीन की घात, फिर पांच की घात, फिर सात, फिर 11। तो दो के अलावा बाकी तो सारी विषम संख्या आएगी। तो अगर गुणनखंड में दो आ रहा है और दो की घात कुछ आ रही है, तो उसके अलावा जितने भी बचेंगे वो क्या होंगे, विषम होंगे। नहीं आया क्या समझ में? जैसे 960 का उदाहरण देखा था अपन ने, तो दो की घात छह, फिर तीन की घात एक, पांच की घात एक। दो के अलावा कोई सम संख्या ऐसी है क्या जो अभाज्य संख्या है? नहीं है ना। तो इसके गुणनखंड में दो आ रहा है, तो इस दो को तो छोड़ना है। उसके बाद जितनी भी गुणनखंड आएंगे, जैसे तीन, पांच, सात, 11, 13, उनके जो घात है उनमें प्लस वन करके निकालना। जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या निकाली थी, नहीं आया क्या समझ में? कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली हमने, छह प्लस एक, फिर इंटू एक प्लस एक, इंटू एक प्लस एक। तो इसमें ये छह किसकी घात है, दो की, तो इसको तो हटा देंगे और बाकी को जोड़ के गुणा कर लेंगे। तो दो, दो इंटू दो बराबर चार। तो जो भी ये 960 है, इसके विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, चार। और अगर सम की पूछता तो कितना होते, सम की पूछते तो 28 में से चार बाकी निकाल लेते क्या, 24 आ जाता। तो विषम की निकाल सकते हैं अपन कैसे, ये समझ में आ गया क्या? तो जो दो की घात है उसको तो हटाएंगे और उसके बाद विषम संख्याओं का गुणा क्या कर लेंगे हम, विषम संख्याओं की घात प्लस वन करके सभी को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, मान लो जैसे ये ए है, ये दो है, ए का मान क्या है, दो, बी का मान कुछ भी हो सकता है विषम संख्या। तो हम क्या करेंगे, केवल वाई प्लस वन इंटू जेड प्लस वन, ए बराबर क्या है, दो होने पर। ये क्या हो जाएगी, विषम गुणनखंडों की संख्या। और जब अगर सम गुणनखंडों की निकालनी है तो क्या करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो कुल गुणनखंडों में से क्या कर देंगे, विषम वाले घटा देंगे। ठीक है, तो 960 के कुल गुणनखंड कितने आ रहे थे, 960 के कुल गुणनखंड 28 आ रहे थे। उस 28 में से चार क्या है, विषम गुणनखंड। तो कुल सम कितने बचेंगे, 28 में से चार बाकी निकाल देंगे, 24। 960 के कुल ठीक है, उतार लो।
आगे बढ़े। मैंने गिनती से लिखी क्या? 3 4 4 2 वर्ड लिख दिया। अब क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों का, नहीं अभाज्य नहीं, विषम गुणनखंडों का, किसी संख्या के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? जैसे संख्या वापिस वही, और इसके गुणनखंड a की घात x इंटू बी की घात y इंटू सी की घात z। मान लेते हैं a क्या है? 2। a क्या है? 2। रेवादन क्या परेशानी है, तुमको थोड़ी चाहिए। a की घात क्या है, मतलब a का मान क्या है? 2। तो जो सम संख्या है उसको तो छोड़ देंगे, और बाकी के जो विषम है उनके साथ वही क्रिया करेंगे जो कुल योग ज्ञात करने, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए किया था। तो क्या करेंगे? बी की घात 0 प्लस बी की घात 1 प्लस बी की घात 2, ऐसे करते करते बी की घात y तक चलेंगे, और सी की घात 0 प्लस सी की घात 1 प्लस सी की घात 2 सी की घात z तक चलेंगे। और बी क्या है, ए क्या है? सम संख्या, तो ए को नहीं लेंगे। ठीक है, और ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगा? विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, अगर इसको 960 वाले जो उदाहरण चल रहा था उसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? 960 के गुणनखंड क्या हो रहे थे? 2 की घात 6, 3 की घात 1, 5 की घात 1। तो इसके विषम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा? विषम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा? 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। तो 3 की घात 0 होता है 1 प्लस 3, टोटल 4 हो जाएगा, इंटू 5 की घात 0 1 प्लस 5, तो 3 एकम 3, 3 और 1 4 इंटू 6 24। ये क्या हो गया? इसके विषम गुणनखंडों का योग। और अगर सम गुणनखंडों का योग पूछे तो क्या करेंगे? कुल योग में से विषम कुल योग में से विषम गुणनखंडों का योग क्या कर लेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो 960 का कुल गुणनखंडों का योग अपन ने थोड़ी निकाला, 3048 निकाल लिया क्या? ये उतारो, अपन भी निकाल लेते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो क्या होता है? तो फिर ये इंटू। ठीक है, तो सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, उनकी संख्या सब निकाल सकते हैं हम। तो कोई एक दूसरा उदाहरण लेंगे। ये उतार लिया सभी ने।
उतार लिया। आज ये इधर है तो ये आवाज नहीं कर रहा। ज्यादा पास में था, बाकी साइड पे होता, थोड़ा नीचे होता। उतार लिया सभी ने। संख्या बताओ कोई। 120 लेना, 1 मिनट। छोटी संख्या लेंगे क्या? 1260 लेने क्या? 420 के क्या क्या ज्ञात करने हैं? सातों पॉइंट। सातों पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। पहला, कुल गुणनखंडों की संख्या। चार सौ बीस के गुणनखंड करेंगे।
कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, जो घात है 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इससे आ जाएगा। फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में 2 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, सॉरी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, घातों को जोड़ेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 5, ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। फिर कुल गुणनखंडों का योग करना है, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1, क्या आ जाएगा, 8 6 48 इंटू 4 और 4 2 1 7, 7 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, 1344 आ रहा है सभी के। अब है विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, जो 2 वाला है उसको छोड़ देंगे, बाकी को ले लेंगे, तो 3 की घात 1, 1 प्लस 1, 5 की घात का 1 प्लस 1, 7 की घात का 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 8, ये क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई तो हम सम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकालेंगे, कुल गुणनखंड -8, तो कितना आ जाएगा, 16। अब विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और ये रखेंगे, तो यहां से क्या आ रहा था, 4 6 8, क्या आ जाएगा, 192। और सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो क्या कर लेंगे, कुल गुणनखंडों के योग से विषम का हटा देंगे, क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 14 में से 9 गया तो 5, 12 में से 1 गया तो 1152, ठीक है। उतार लिया सभी ने, मिटा आगे बढ़े क्या, मिटा दूं क्या,
ये कुछ बातें हैं, बातों का क्या है। उतार लिया क्या सभी ने? उतार लो। उतार लिया क्या? नहीं उतारा। बोतल देना। किलो। अब उतार लिया क्या? पीछे दो। अब उतार लिया। क्वेश्चन है इनके ऊपर आधारित। जैसे दो संख्याओं का एलसीएम 396 है तथा एचसीएफ ये क्वेश्चन के पहले कर लिया था क्या? 18 है।
यदि एक संख्या एक सौ अट्ठानवे है तो दूसरी संख्या क्या होगी। शक्तिशाली, क्या करना है अपने को, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है, अपना एलसीएम क्या है 396, एचसीएफ क्या है 18, पहली संख्या 198, दूसरी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो बाकी सबको इधर लाएंगे, 396 इंटू 18 बटेवा 198, ये इससे कटेगा 2 बार और 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है क्या। आगे बढ़े। हम्म। हो गया।
336 आ रहा है क्या? दूसरे का 132। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं किस अनुपात में है? 4:7 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ 12 हो तो एलसीएम ज्ञात करना अपने को। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें दो प्रॉपर्टीज का उपयोग कर सकते हैं। पहला तो एचसीएफ निकाल ले, मतलब एचसीएफ से संख्या निकाल लेते हैं, फिर संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहला क्या है? ये 4:7 है, इसको किससे गुणा करेंगे? 12 यानी एचसीएफ से। तो 12 × 4, ये पहली संख्या आ गई 48, और 7 से करेंगे तो 7 × 4, 12 × 7, 12 × 7 यानी 84। ये दूसरी संख्या आ गई। इन दोनों का क्या कर लें? वापिस एलसीएम ले लें। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये प्रॉपर्टी देखो आप, दी गई संख्याओं के अनुपातों को गुणा करके एलसीएम में भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? एचसीएफ। दी गई संख्याओं के अनुपात है ये 4:7, इन दोनों को गुणा करके भाग किस में देना है? किस में भाग देना है? एलसीएम में। तो एलसीएम में दी हुई संख्याओं के अनुपातों का गुणा करके भाग देने पर क्या आता है? एचसीएफ। ऐसा वो लिखा हुआ था। तो अगर अपने को एलसीएम निकालना है और एचसीएफ का मान दे रखा, तो इसको भी उसके साथ गुणा कर देंगे। तो एलसीएम का मान क्या आ जाएगा? 4 × 7, और एचसीएफ का मान 12। तो 12×7 = 84, × 4 कितना हो जाएगा? 4×4 = 16, 32 और 1 33। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से निकालेंगे तो इसके गुणनखंड देखना, 48 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं? 12 × 4, और इसमें क्या हो सकता है? 12 × 7। 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है, तो 12 एलसीएम में भी आएगा। तो ये हो गया एलसीएम में 12। अब 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम 4 को लेंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो भी 7 को लेंगे। तो ये हो गया 12 × 4 × 7 जो उधर था। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम कर सकते हैं, बाकी ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बिना गुणनखंड के भी हो जाएगा। कैसे? 12 × वो, हाँ। ये क्वेश्चन क्या है? यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 132। फर्स्ट इंटू सेकेंड, डायरेक्ट गुणनफल ही दे रखा है, संख्या ही नहीं दी हुई है। डायरेक्ट क्या दे रखा है? गुणनफल। तो 132 इनका गुणनफल हो गया, और इधर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम तो नहीं दे रखा, एचसीएफ दे रखा है 1। तो एलसीएम का मान निकाल लेंगे। क्या क्या आएगा एलसीएम का मान? 132। अब इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन है कि वो संख्या क्या हो सकती है, हम पता कर सकते हैं। 11 12 होगी। उसके अलावा 22 और 6, क्यों? देखो, इसका होता है एक तो 11 × 12, एक होता है 22 × 6, और एक होता है 44 × 3। 44 × 3 भी होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हाँ, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है, और इन दोनों का एचसीएफ भी 1 आ रहा है। तो ये दोनों संख्याएं भी हो सकती है, ये दोनों संख्याएं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनका फिर से एचसीएफ निकल रहा है। 22 का और 6 का फिर से एचसीएफ 2 निकल रहा है। तो दोबारा एचसीएफ नहीं निकलना चाहिए, वो संख्याएं ढूंढनी है अपने को। वैसे क्वेश्चन में नहीं पूछा था, अगर पूछता तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही ऑप्शन में मिलता। ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि एचसीएफ दोबारा नहीं निकलना चाहिए। ठीक है क्या? तो उतार लो, आगे बढ़ते हैं। 33 × 4 132 होता है क्या? हाँ, तो ये भी हो सकता है। जो भी हो,
दोबारा एचसीएफ नहीं निकलना चाहिए। बात ये है। ठीक है। ऑप्शन में कोई एक मिलेगा, या फिर अगर ऐसे तीन ऑप्शन बन रहे हैं तो ऐसा पूछ लेगा कि कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है। आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर जो भी है जो। छियासी आएगा क्या? कैसे? भाग जाना चाहिए पूरी तरीके से। दो संख्याओं का एचसीएफ 16 दे रखा है, तो क्या नहीं हो सकता? वह संख्या नहीं हो सकती जिसमें 16 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा हो। तो इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, मतलब इसमें नहीं जा रहा, तो अपना ऑप्शन ये सही है। ठीक है। ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है। जिसको ये लाइन ध्यान होगी वो 1 सेकंड में टिक कर देगा, नहीं तो फिर बैठा रहेगा। क्या हो सकता है? ठीक है क्या?
क्या है आंसर? 11 बज के 2-3 मिनट बाद। सेकंड दे रखा, सेकंड। हाँ, 1 1.5 मिनट 2 मिनट बाद हो जाएगी। मिनट क्यों समझा, सेकंड लिखा हुआ है। 48, 24 और 72 का एलसीएम क्या होगा? 144। ऐसे जैसे तीन संख्याएं हैं, इनका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं? पहले 72 में तीनों संख्याओं का भाग दो, दोनों संख्याओं का भाग दो। तो इसका तो जा रहा है, 48 का नहीं जा रहा। इसको डबल करो, डबल क्या हो जाएगा? 144। इसमें इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका देख लेते हैं। इसका भी जा रहा है, मतलब ये इनका एलसीएम है। ठीक है क्या? इसे निकाल सकते हैं हम कुछ संख्याओं का, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं हो तो 144 क्या आ जाएगा इन तीनों का? एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? 144 सेकेंड। अपने से सेकेंड में पूछा है, तो पहले क्या करेंगे, इसमें 60 का भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा? 2 मिनट और 24 सेकेंड। तो 2 मिनट इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 10 52 में 2 मिनट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मिनट 24 सेकेंड ही कर देते हैं पूरा। 4 और 2 6, 5 और 2 7, 7 यानी 76। अब बताओ 76 सेकेंड होते हैं क्या? नहीं होते। 60 सेकेंड का 1 मिनट हो जाता है। तो 1 मिनट को अगर आगे जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 16। एक हासिल का चला गया, हासिल का एक गया, तो 10 और 1 11 और 2 13। 9 बजकर 13 मिनट और 16 सेकेंड पे वापस दोबारा बजेगी। ठीक है। अगर घंटियां बजेगी तो भी ऐसे निकाल लेंगे। ट्रैफिक लाइट होगा तो भी निकाल लेंगे। ठीक है क्या? और अगर राउंड में दौड़ रहे हैं, दूरी का पूछेगा तो निकाल लेंगे, समय का पूछेगा तो हम अभी सीख लेंगे। इसको वापस बताऊं? क्या ये जोड़ना वापस बताऊं? 2 घंटियां हैं, ये इतने इतने सेकंड के अंतराल में वापस बजती है। तो एक बार ये जब बजी तब ये टाइम हो रहा था 9 बज के 10 मिनट और 52 सेकेंड। अगली बार जब बजेगी तब क्या टाइम हो रहा होगा, ये पूछा है। तो ये इन तीनों का क्या लेना अपने को? एलसीएम। एलसीएम दिया, 144 आ गया। 144 को सेकंड में बदला, मतलब 144 सेकंड है, इसको मिनट में बदला तो 2 मिनट और 24 सेकंड है। तो इसमें जोड़ देंगे 9 बजकर 10 मिनट 52 सेकंड में। तो 24 जोड़ा तो 24 52 में जुड़ेगा तो 76 होगा। अब 76 का सेकंड होता, 76 सेकंड का मिनट होता नहीं है। तो 1 मिनट तो आगे आ जाएगा, 60 तो इधर आ जाएंगे और 16 बचेंगे, उस 16 को इधर लिख देंगे। फिर 16 इधर बन के आएगा तो 1 बन के आएगा। समझ में आया? 16 सॉरी 60, 60 सेकंड इधर जो बचे ना, वो मिनट में आएंगे तो 1 मिनट बन के आएगा। तो वो 1 मिनट बन गया। 10 और 1 11 और 2 13। 13 से तो 13 मिनट तो होते हैं। अगर यही अगर यहाँ पे 59 होता, यहाँ पे 59 होता तो 60 61 ऐसे चला जाता, तो फिर इधर आता तो 1 घंटा और बचता। ठीक है। आगे बढ़े क्या? अब है जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पहले ये छोड़ो। वह संख्या ज्ञात कीजिए
जिसमें 8, 9 व 11 का भाग देने पर वह छोटी से छोटी संख्या। भाग देने पर क्रमशः 5, 6 व 8 शेष बचे। क्या ज्ञात करना है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या में 8 का, 9 का और 11 का भाग देने पर शेषफल क्या बचे? 5, 6 व 8 शेषफल बचे। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं? 8 का, 9 का और 11 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 4 9 99, 99 इंटू 8 792। ये क्या है इनका? एलसीएम। एलसीएम आने के बाद क्या करेंगे? एलसीएम आने के बाद ये करेंगे कि 8 में से 5 को घटाएंगे, 9 में से 6 को घटाएंगे और 11 में से 8 को घटाएंगे। क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है? 3। मतलब इन तीनों संख्याओं का भाग देने पर ये शेषफल बच रहा है। 8 से भाग दिया तो क्या हुआ? 8 से भाग दिया तो 5 शेषफल, 9 से भाग दिया तो 6 शेषफल और 11 से भाग दिया तो 8 शेषफल। ये जो भाग देने वाली संख्या है और जो शेषफल है, इनका अंतर सभी का समान आ रहा है क्या? आ रहा है। तो जब अंतर समान आए, क्या है? अंतर समान किसका किसका? भाजक और शेषफल का। तो उस अंतर को इसमें से घटा देंगे। 792 माइनस 3 789। ठीक है। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो 8 का भाग देके देख लो, 5 शेषफल बचेगा। 9 का भाग देके देख लो, 6 शेषफल बचेगा। 11 का भाग देके देख लो, 8 शेषफल बचेगा। ठीक है क्या? तो इसके लिए सूत्र बना सकते हैं हम। संख्याओं का एलसीएम माइनस भाजक व शेषफल का अंतर। और ये अंतर कब? जब समान अंतर आ रहा हो। अभीष्ट संख्या का मतलब जो संख्या अपने को ज्ञात करनी है, ये कार्यक्रम करने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद जो संख्या अपने को ज्ञात करनी है वो कैसे ज्ञात करेंगे? जो संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं का एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम में से किसको घटा देंगे? भाजक व शेषफल का अंतर। और कब? जब अंतर समान हो, तीनों का अंतर समान हो तब। हाँ हाँ। किसमें? ऐसी छोटी, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष क्रम से 2, 3, 4 बचे? तो 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे, उस एलसीएम में से 2 को घटाएंगे। नहीं आ रहा? 4 का, 5 का, 6 का एलसीएम क्या होता है? 4 पंजे 20, 20 चौक 20 छिन 120। 120 में से 2 घटाओ, 118।
तो इसमें ऑप्शन नहीं है 118, ताकि आंसर तो 118 है। इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखे तो उसका तो क्या कर सकते 118 में ट्राई करके देखो कि ये इन संख्याओं का भाग देने पर वो शेषफल बचता है क्या। समझ में आ गया क्या। इसका क्वेश्चन करें, यही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या था, 4 5 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 4 5 व 6 का भाग देने पर क्रमशः 2 3 व 4 शेष बचे। ठीक है, तो क्या करेंगे, संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 4 5 6 60 आ रहा है क्या? इनका एलसीएम ले लेंगे 60। ये क्या है, एलसीएम। अब 60 में से क्या घटाएंगे, 4 और 2 का अंतर कितना है, 2। 5 और 3 का भी 2, 6 और 4 का भी 2। तो इसका अंतर घटा देंगे, आंसर आंसर क्या आएगा, 58। 58 ऑप्शन में है, पीछे आंसर गलत है। 58 में चेक कर लेते हैं ना, ये चीजें सेटिस्फाई है क्या, तो फिर क्या दिक्कत है। और आंसर क्या आ रहा है, समझा रखा है, और समझाने में आंसर क्या ला रखा है, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 83 है। ये क्वेश्चन वो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, अरे इसकी लैंग्वेज अलग है। क्वेश्चन को सही पढ़ो आप, ये क्रमानुसार लिख रखा है, इसका क्या मतलब है। वो क्वेश्चन अलग है पूरा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 4 5 6 का भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 ये शेषफल बचे। ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है। इसका आंसर 58 आ रहा है क्या। नेक्स्ट चले, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें क्या भाजक और शेषफल का अंतर समान आ रहा हो। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 10 11 का भाग देने पर हमेशा शेषफल 7 बचे। उसमें क्या था, 8 का भाग देने पर शेषफल कुछ और, फिर 9 का भाग देने पर शेषफल कुछ और 11 का भाग देने पर शेषफल कुछ और, अलग अलग बच रहा था। लेकिन जो शेषफल बच रहा था उनका और संख्याओं का अंतर समान था। यहाँ पे ऐसे बोला, क्या है आंसर, 440। इनका एलसीएम आ रहा है क्या, उसमें 7 जोड़ना है। 8 10 11 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 की घात 3 इंटू 5 इंटू 11। ये आ रहा है क्या, तो 5 दूनी 10 और 11 चौक 44 इंटू 10 या फिर 440। एलसीएम के अंदर क्या करेंगे, जो शेषफल बच रहा है उसको जोड़ देंगे और क्या निकल कर आएगा, अपनी अभीष्ट संख्या।
संख्याओं का एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम में जो समान शेषफल बच रहा वो जोड़ देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्या करना है, एलसीएम है उसमें शेषफल को जोड़ देना। अब देखो 400, ये आया आंसर अपने, कितना आया, शेषफल जोड़ा ही नहीं अपन ने, 440 प्लस 7 बराबर 447। अब मेरे को बताओ, अगर 7 नहीं जोड़ते, अगर हम 7 नहीं जोड़ते तो क्या 440 में पूरा पूरा भाग चला जाता है क्या? अगर एक शेषफल बचाना होता तो क्या जोड़ते, एक, दो शेषफल बचाना होता तो दो, पांच शेषफल बचाना होता तो पांच जोड़ देते। सही है क्या? और अगर 8 शेषफल बचाना होता तो 8 वाले से नहीं बचता शेषफल, 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता। तो संख्याएं उनसे छोटी होगी, मतलब जो सबसे छोटी संख्या है उससे भी छोटी। ठीक है क्या? आगे बढ़े। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग, बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है, एचसीएफ। और जिसका भाग मतलब संख्याओं में अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, संख्याओं में अगर किसी संख्या का भाग देते हैं तो वो उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है कि नहीं होता? नहीं आया क्या समझ में? कल लिखवाया तो था कि एलसीएम में भाग संख्याओं का देते हैं और संख्याओं में भाग एचसीएफ का देते हैं। तो वहां पे जिसका भाग लगा रहे हैं संख्याओं में, तो क्या होना चाहिए, अरे 12 तो आ रहा, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर एचसीएफ है। नहीं आया क्या समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आया क्या? किसको आ गया? देख, दो जनों का आया। अरे संख्याओं में भाग लगाते हैं, संख्याओं में भाग लगाते हैं किसका, एचसीएफ का। और संख्याओं का भाग लगाते हैं, संख्याओं का भाग लगाते हैं किसमें, एलसीएम में। ये चीज समझ में नहीं आई क्या? अगर संख्याओं में भाग लगा रहे हैं तो किसका लगाएंगे, एचसीएफ का। और अगर संख्याओं का भाग लगा रहे हैं तो वो क्या होगी, एलसीएम। एलसीएम में संख्याओं का भाग लगाते हैं। तो वहां पे जिसका भाग पूछ रहा है, जिसका भाग मतलब एचसीएफ का भाग पूछ रहा होगा, तो उन दोनों संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। 97 और 85 का एचसीएफ। और समान क्या बच रहा है, शेषफल। अब मेरे को एक चीज बताना आप, 97 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 × 97। 85 के गुणनखंड क्या होते हैं, 5 × 17। 5 × 17, इन दोनों का एचसीएफ निकालो, क्या आ रहा है, एक आ रहा है क्या? तो फिर जब मैं बोल रहा हूँ कि इसका एचसीएफ निकालो तो आप बोलो ना इनका एचसीएफ तो एक होता है। तो फिर अपन वापस एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं? इसका आंसर मैंने पिछली क्लास में दिया था, फर्स्ट क्लास में नहीं, सेकंड क्लास में, जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तब, कि इन दोनों का एचसीएफ, क्वेश्चन के हिसाब से अपने को एचसीएफ निकालना है। और आपने आंसर बताया उसमें भी 12 बताया।
तो 12 क्या है, एचसीएफ है। हाँ, ये है उसका आंसर। क्या है कि यहाँ पे 97 है और यहाँ पे समान शेषफल बच रहा है। मतलब इस संख्या से कुछ शेषफल बचेगा, फिर जो संख्या आएगी, और इस संख्या से कुछ शेषफल बचेगा, फिर जो संख्या आएगी, उनका एचसीएफ है 12। इन दोनों संख्याओं का नहीं है। लेकिन जो शेषफल यहाँ बचेगा वही शेषफल यहाँ बचेगा। तो देखो, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ कि ये है 96 और ये है 84। इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 12। एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का है, ना कि इसका और इसका। लेकिन इसने क्या बोला है कि समान शेषफल बचना चाहिए। समान शेषफल का मतलब इस 97 में किसी संख्या का भाग देंगे, यानी 12 का भाग देंगे, तो शेषफल क्या बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, एक। तो वो एक शेषफल बच रहा है ना, उसके बाद में जो संख्याएं आएगी उनका एचसीएफ आएगा 12। नहीं आया समझ में? अगर नहीं आया तो मेरे को ये बताओ कि 96 में और 84, 96 और 84 का एचसीएफ 12 है। ठीक है। और अगर हम अंतर विधि से निकालें तो इनका अंतर क्या आ रहा है, इनका अंतर 12 आ रहा है। अंतर विधि से एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो इनका अंतर आ गया 12। अब मैं इसमें एक जोड़ूं और इसमें एक जोड़ूं, तो ये दोनों एक एक क्या है, शेषफल है क्या, दोनों से बचने वाला शेषफल है। अगर शेषफल ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 97 और यहाँ पे 85। अब 97 और 85 का अंतर वापिस 12 आ रहा है क्या, समान शेषफल है। अगर मैं इसमें दो जोड़ देता, यहाँ पे 98 हो जाता, इसमें दो जोड़ता तो 86 हो जाता। फिर मैं बोलता कि इन दोनों का समान शेषफल होने के बाद एचसीएफ क्या होगा, तो वापस 98 में से 86 बाकी निकलता तो क्या 12 आता है क्या। तो जो संख्याएं एक्स्ट्रा जा रही है, जो शेषफल बच रहा है, वो इससे भी बच रहा है, इससे भी बच रहा है। तो इन दोनों को अगर बाकी निकालेंगे तो जो शेषफल शेषफल दोनों में है वो तो एक दूसरे से घट जाएगा, वो तो एक दूसरे से ही घट जाएगा ना। तो मेन चीज क्या बचेगी, जो ओरिजिनल संख्याओं का अंतर है, वही अंतर बढ़ता रहेगा आगे। नहीं आया क्या समझ में? आंसर तो है 12। वह संख्या 12 है जिसका भाग 97 में देने पर 96 तक पूरा पूरा जाएगा, शेषफल बचेगा एक। 84 85 में देंगे तो 84 तक पूरा पूरा जाएगा, शेषफल बचेगा एक। ठीक है क्या? तो ऐसे अंतर निकालना है किसका अपने को, 97 और 85 का अंतर आएगा 12। और ये एचसीएफ तो है, लेकिन इन दोनों का नहीं है। जो शेषफल है वो शेषफल घटने के बाद जो संख्या आएगी उनका शेषफल है, उनका एचसीएफ है ये। ठीक है क्या? समझ में नहीं आया क्या? आ गया क्या? तो आगे बढ़े। ठीक है, ये उतार लो। और ये उतार लेना कि एच सी एफ बराबर 12, 97 व 85 का नहीं होकर शेषफल घटाने के बाद बची संख्याओं का एच सी एफ। नहीं आया क्या समझ में? आ गया?
आगे बढ़े, उतार लिया सभी, पीछे तक उतार लिया क्या? पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो दोनों संख्याएं थी उनमें समान शेषफल बच रहा था। अब समान कितना बच रहा है ये अपने को नहीं पता था। एक बचेगा तो ही ठीक, दो बचेगा तो ही ठीक, पांच बचेगा तो ही ठीक। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि पहली संख्या में भाग देने पर पांच शेषफल बचेगा, दूसरी संख्या में भाग देने पर छह शेषफल बचेगा। ठीक है क्या? तो जब शेषफल क्या बच रहा है वो पहले ही दे दिया, तो उस शेषफल को पहले ही घटा देंगे। तो 85 में से पांच घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, और 66 में से छह घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। वो संख्याएं कौन सी है? 80 और 66। पहले 85 था तो पांच शेषफल बच रहा था, और जो शेषफल बच रहा है उसको पहले ही हटा दिया, तो अब क्या बचा? 80 और 60। ये संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसमें उस संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, कौन सी संख्या का? जो इनका एचसीएफ होगी। और एचसीएफ क्या है इनका? अंतर विधि से 20, 20 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, मतलब यही अपना आंसर है। ठीक है क्या? समझ में आ गया क्या? ये उतारो, इस पीछे वाले क्वेश्चन की थोड़ी और चर्चा करते हैं। मेरे को बताओ कि 97 और 85 में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में देने पर क्या बचे? समान शेषफल बचे। तो हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे? इन दोनों का अंतर लेंगे। किसी का आईफोन आ रहा है। इन दोनों का अंतर क्या होगा? 12। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग संख्या बदल रहा हो। एक है 99 और दूसरी है 87। एक संख्या क्या है? 99 और दूसरी संख्या 87। इन दोनों संख्याओं में किसी बड़ी संख्या का भाग देने पर शेषफल समान बचे। इनका आंसर क्या आएगा? 12 आएगा, क्योंकि इनका अंतर क्या आ रहा है? 12। और अगर मैं संख्याएं चेंज करूं, इन दोनों संख्याओं में यही सेम क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग 97 85 में देने पर समान शेषफल बचे। 12 आएगा क्या? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अलग अलग संख्याएं आ रही फिर भी आंसर सभी का सेम आ रहा है? आंसर सभी का सेम आने का कारण क्या है कि यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है? एक बच रहा है। यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है? तीन बच रहा है। और यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है? सात शेषफल बच रहे हैं। अपने को नहीं पता ओरिजिनल संख्या क्या है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि शेषफल समान बचना चाहिए। यहाँ पे इस संख्या से भी एक बचेगा और इस संख्या से भी एक बचेगा। यहाँ पे इससे भी तीन बचेगा, इससे भी, मतलब दोनों संख्याओं से तीन बचेगा, इससे भी तीन बचेगा, इसमें यहाँ से भी सात बचेगा और यहाँ से भी सात बचेगा।
अब मेरे को एक चीज बताओ कि शेषफल कितना भी बचे, अपना आंसर चेंज हुआ क्या? नहीं, क्यों नहीं हुआ चेंज? क्योंकि अपने को यहाँ पे यहाँ का अंतर लेना था। तो जैसे ओरिजिनल संख्या क्या है अपने पास, 96 और 84, इन दोनों का अंतर लेना है। अंतर कैसे लेते हैं अपन? 96 माइनस 84, ऐसे अंतर लेते हैं। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो इसमें भी एक जोड़ दूं, क्या हो जाएगा? 96 प्लस एक और 84 प्लस एक। अब इसको घटा दूं तो 96 से 84 कट जाएगा, और ये जो एक मैंने जोड़ा इस एक से ये एक कट जाएगा। अगर मैं तीन तीन जोड़ देता हूँ, पांच पांच जोड़ देता हूँ, कितना? 84 और 96, इसमें भी मैंने पांच जोड़ दिया, इसमें भी मैंने पांच जोड़ दिया, तो 96 प्लस पांच और 84 प्लस पांच। इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है, तो पांच में से तो ये पांच कट जाएगा, और 96 में से 84 कटेगा तो क्या बचेगा? 12। तो यहाँ पे मैं एक एक जोड़ रहा हूँ तो भी 12 बच रहा है, यहाँ पे तीन तीन जोड़ रहा हूँ तो भी 12 बच रहा है, पांच पांच जोड़ रहा हूँ तो भी 12 बच रहा है। तो मतलब समझ में आया क्या अब, कि वो जो संख्या शेषफल वाली जो संख्या बढ़ रही है, वो संख्या आपस में ही बाकी निकल जाएगी। ये पांच इस पांच से बाकी निकल जाएगा, ये एक इस एक से बाकी निकल जाएगा, ये तीन इसमें भी कोई तीन होगा उससे बाकी निकल जाएगा। तो जो जो संख्याएं एक्स्ट्रा जा रही है वो तो अपने आप से ही बाकी निकल जाएगी, और ओरिजिनल संख्या क्या रहेगी? ये 96 और 84। समझ में आया क्या? क्या चीज समझा रहा था मैं? तो वो मैं ये समझा रहा था कि संख्या अगर बड़ी भी होगी, समान शेषफल है, समान शेषफल एक आएगा तो भी अपना आंसर 12, तीन आएगा तो भी 12, समान कितना भी हो सकता है, बस दोनों संख्याओं से समान आना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज, जो एचसीएफ हम निकाल रहे थे, जो एचसीएफ हम निकाल रहे थे वो ओरिजिनल संख्याओं के ना होकर शेषफल को घटाने के बाद जो संख्या आएगी उनका एचसीएफ है वो। और अंतर विधि से इसलिए कर रहे थे क्योंकि अंतर विधि में जो शेषफल दोनों में एक्स्ट्रा जुड़ रहा है वो आपस में घट जाएगा। अब समझ में आ गया क्या? और अब अगर नहीं आया तो इसको यहीं पे छोड़ दो, जो अपने काम है वो काम सीख लो, ये क्यों हो रहा है ये छोड़ दो। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं।